बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज़ क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स in an experiment of 200 sets of tossing a coin 5 times. Estimate lower and upper quartiles यानी Q1 Q3, lower quartile Q1 और upper quartile Q3, fourth decile D4 and 85th percentile P85 हमने फाइंड करना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 1, अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ और साइज ऑफ शूज़, ये दो वर्ड्स जो है वो डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल वेरिएबल होता है, और काउंटेबल के लिए हम नंबर ऑफ, काउंटेबल को हम नंबर यानी तादाद में ज़ाहिर करते हैं, इसलिए उसके साथ नंबर ऑफ का वर्ड आता है। तो नंबर ऑफ हेड्स की तादाद, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसमें हमने Q1 फाइंड करना है। और Q1 का जो फार्मूला यूज होगा, सुमेशन F प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। अपर क्वार्टाइल Q3, उसका फार्मूला 3 इंटू सुमेशन F प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। फोर्थ डीसाइल यानी D4 के लिए फार्मूला 4 इंटू सुमेशन F प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। 85th परसेंटाइल P85, और इसका फार्मूला 85 इंटू सुमेशन F प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू। क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूला में ओवर में 4 आएगा। और डी साइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डी साइल के फार्मूले में आप देख सकते हैं ओवर में 10 है। परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए परसेंटाइल्स के फार्मूले में ओवर में 100 आएगा। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ एक कॉलम हमने कैलकुलेट करना था, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हेड्स जो वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट कर लेंगे, और उसकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और फ्रीक्वेंसी है 14, 56, 70, 38, 18 एंड 4। पहले हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़, फ्रीक्वेंसी के कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके सुमेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करेंगे। 14 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 38 प्लस 18 प्लस 4, सुमेशन ऑफ इज 200। अब हमने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम कैलकुलेट करना है, जो कि हम F के कॉलम को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। और उसका जो प्रोसीजर है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 14 प्लस 56 विच इज़ इक्वल टू 70। अब ये जो आंसर है 70, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 70 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 140। नेक्स्ट 38 ऐड करेंगे 140 में, 140 प्लस 38 178। नेक्स्ट 178 प्लस 18, ये आ जाएगा 196। 196 प्लस 4, ये आ गया 200। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल, CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल, ये हर क्वेश्चन में ये सेम ही होंगे और ये इक्वल होते हैं।
अब हम फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, Q1 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन F इज 200 प्लस 1 ओवर 4, 200 प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू, 200 प्लस 1 ये आ जाएगा 201, और 201 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये आ गया 50.2 फिफ्थ वैल्यू। 50.2 फिफ्थ वैल्यू को हम CF के कॉलम में देखेंगे। 50.2 फिफ्थ वैल्यू किधर फॉल कर रही है, यह है 14, यानी 14 तक वैल्यूज जो हैं। ये है 70, इट मीन्स के 70 तक वैल्यूज। तो इसमें 50.25 फॉल कर रहा है और इसके सामने जो x की वैल्यू है वो है Q1। तो Q1 का आंसर आ गया लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम Q3 फाइंड करेंगे। 3 इंटू समेशन F इज 200 प्लस 1 ओवर 4, फोर्थ वैल्यू, 3 इंटू 200 प्लस 1, 201 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 50.25। 50.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 150.7 फिफ्थ वैल्यू। अब 150.75 को देखते हैं CF में। ये 14 तक, ये 70 तक, ये 140 तक, यानी इधर 140 तक वैल्यूज़ हैं और हमारी वैल्यू है 150.75। तो 140 का ये 178 तक, तो 178 में ये 150.75 फॉल कर रहा है। तो 178 के सामने जो x की वैल्यू है वो Q3 अपर क्वार्टाइल का आंसर आ गया 3। D4, 4 इंटू 200 प्लस 1 ओवर 10, 10th वैल्यू, 4 इंटू 200 प्लस 1, 200 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया जी 20.1, 20.1 वैल्यू। अब 4 और 20.1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 20.1 तो ये आ गया 80.4 वैल्यू। 80.4 देखते हैं CF में। 80.4 ये 140 में फॉल कर रहा है क्योंकि इधर तक 70 वैल्यूज़ हैं और इसमें 70 के ऑनवर्ड ये इधर 140 तक, यानी 80.4 वैल्यू इसमें फॉल कर रही है और इसके सामने जो x की वैल्यू है वो है 2। देयरफॉर D4 इज इक्वल टू 2। D4 का आंसर आ गया, फोर्थ डिसाइल इज इक्वल टू 2। अब हम 85th परसेंटाइल फाइंड करते हैं और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 85 समेशन F इज 200 प्लस 1 ओवर 100, 200 प्लस 1, ये 201 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, ये आ गया 2.01। 85 मल्टीप्लाई बाय 2.01 वैल्यू। 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.01 के साथ तो आ गया 170.8, 170.8 फिफ्थ वैल्यू। 170.85 को देखते हैं CF में। 170.8 फिफ्थ वैल्यू है, 178 में फॉल कर रही है और 178 के सामने x की वैल्यू है 3। इट मीन्स के P85, 85th परसेंटाइल इज इक्वल टू 3। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट Q2, D5 एंड P50 फ्रॉम दी डेटा गिवन बिलो। हमने इस सेट का Q2, D5 और P50 फाइंड करना है और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है, इट मीन्स के भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले हम Q2 D5 और P50 के फार्मूलाज लिखते हैं। Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू सुमेशन F प्लस 1 ओवर
fourth value. D5 is equal to 5 into summation f plus 1 over 10. Q के फार्मूले में ओवर में 4 आएगा, D के फार्मूले में ओवर में 10 और P में 100. क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक सेट को, डी साइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में और परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में. P 50 इंटू सुमेशन f प्लस 1 ओवर 100. इन तीनों का आंसर जो है वो सेम आएगा. उसकी रीज़न ये है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मीडियन Q2, D5 और P50 ये इक्वल होते हैं, क्योंकि इन चारों की लेफ्ट साइड या इन चारों की लेफ्ट साइड पे 50% और राइट साइड यानी दोनों साइड्स पे 50% वैल्यूज होती हैं. ये चारों वैल्यूज जो हैं वो एक सेट किसी भी सेट का एग्जैक्ट ये सेंट्रल वैल्यू होती हैं. 50% वैल्यूज इनकी लेफ्ट साइड पर, 50% वैल्यूज इनकी राइट साइड पे, तो इन तीनों का आंसर सेम आएगा. तो जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं और उसकी जो वैल्यूज हैं वो है 0 to 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. फ्रीक्वेंसी है 1, 8, 11, 1, 8, 11, 6, 15, 11, 19, 15, 11, 19, 14, 12, 14, 12, 6, 6, 10, 7, 4, 7, 4. पहले हम f की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. सुमेशन f जो है वो हम फाइंड करेंगे, f की वैल्यूज़ का टोटल 1 + 8 + 11 + 6 + 15 + 11 + 19 + 14 + 12 + 6 + 6 + 10 + 7 + 4. ये आ गया जी 130. सुमेशन एफ इज 130. अगेन क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही कॉलम कैलकुलेट करना है, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी के कॉलम से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वैल्यू सेम, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे. 1 + 8 9, 9 + 11 20, 20 + 6 26, 26 + 15 41, 41 + 11 52, 52 + 19 71, 71 + 14 85, 85 + 12 97, 97 + 6 103, 103 + 6 109, 109 + 10 119, 119 + 7 126, 126 + 4 130. सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल ये दोनों सेम होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी इस क्वेश्चन में भी दोनों इक्वल आए. अब हम Q2 पहले फाइंड करेंगे, तो Q2 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं. Q2 = 2 इंटू सुमेशन एफ 130 + 1 ओवर फोर्थ वैल्यू. Q2 = 2 इंटू 130 + 1 131 डिवाइडेड बाय 4 32.75 32.7 फिफ्थ वैल्यू. 2 मल्टीप्लाई बाय 32.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ गया 65.5 वैल्यू. 65.5 वैल्यू देखते हैं सी एफ के कॉलम में. ये 71 में 65.5 वैल्यू फॉल कर रही है. ये है 1 तक वैल्यूज, 9 तक, 20 तक, 26 तक, 41 तक, 52 तक और ये 71 तक. तो इसमें 65.5 फॉल कर रहा है, तो इसके सामने जो x की वैल्यू है वो है 6. देयरफॉर Q2 = 6. नेक्स्ट D5. D5 = D का 5 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं. 5 × 130
प्लस 1 ओवर 10। वन 30 प्लस 1 131 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 13.1। 5 मल्टीप्लाई बाय 13.1 65.65 फिफ्थ वैल्यू। ये आप देख सकते हैं Q2 का भी आंसर 65.5 वैल्यू था, D5 का भी आंसर, तो 65.5 वैल्यू अगेन 71 में फॉल कर रही है, तो D5 भी किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। इसी तरह P50 भी 6 के इक्वल आना है। अब हम P50 के फॉर्म में वैल्यूज पुट करते हैं। P50 इज इक्वल टू 50 इंटू 130 प्लस 1 ओवर 100, 50 इंटू 130 प्लस 1 131 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.31 आ जाएगा। अब हम 1.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 1.31 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ गया 65.5 वैल्यू, विच इज इक्वल टू 6। P50 also equal to 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड। नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि डिस्क्रीट को शो कर रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं Q1 Q2 Q3, 7th decile D7, 64th परसेंटाइल P64। तो पहले हम फार्मूलाज लिख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू सुमेशन F प्लस 1 ओवर 4th वैल्यू, Q2 which is equal to 2 into summation F plus 1 over 4th value, Q3 3 into summation F plus 1 over 4th value। फिर हमने फाइंड करना है 7 decile D7, 7 into summation F plus 1 over 10th value। लास्ट पे हमने 64th परसेंटाइल फाइंड करना है P64, 64 इंटू सुमेशन F प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू। ये फार्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन जो x की वैल्यूज हैं वो है 1 to 10। x इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रीक्वेंसी 2 5 15 30 60 40 23 11 4 1। पहले f की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। सुमेशन f टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे। टू प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 1 191। सुमेशन f इज 191। CF का कॉलम हमने कैलकुलेट करना है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस 15 22 22 प्लस 30 52 52 प्लस 60 112 112 प्लस 40 152
152 plus 23 175, 175 plus 11 186 plus 4 190 plus 1 191। सी एफ की लास्ट वैल्यू और समेशन एफ अगेन सेम। Q1 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं हम। Q1 इज इक्वल टू 191 प्लस 1 ओवर 4th वैल्यू। 191 प्लस 1 192 डिवाइडेड बाय 4 48, ये आ गया जी 48th वैल्यू। 48 देखते हैं सी एफ में, ये 52 में फॉल कर रही है 48th वैल्यू, तो इसके सामने जो एक्स की वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट Q2 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। क्योंकि ब्रैकेट देखे Q1 Q2 और Q3 तीनों की ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट का आंसर आया 48, तो इधर हम डायरेक्ट 48 इसकी जगह 48 पुट कर सकते हैं। 48th वैल्यू 2 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 96th वैल्यू। 96 वैल्यू देखते हैं 96th वैल्यू किधर फॉल कर रही है। 96th वैल्यू ये 112 में फॉल कर रही है, क्योंकि ये 2 तक वैल्यूज हैं, ये 7 तक, ये 22 तक, ये 52 तक और ये 112 तक। तो इधर तक 52 वैल्यूज हैं और नेक्स्ट 112 तक ये वैल्यूज इधर तक आ रही हैं। इट मीन्स कि जो 96th वैल्यू है वो इसमें फॉल कर रही है 112 में, और इसके सामने जो x की वैल्यू है वो Q2 का आंसर है। Q2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट Q3 थर्ड क्वार्टाइल, तो इधर हम Q3 के फार्मूले में भी ये जो ब्रैकेट है वो सेम है, आप देख सकते हैं समेशन f प्लस 1 ओवर 4 और समेशन f प्लस 1 ओवर 4 का आंसर है 48, तो इसकी जगह आ जाएगा 48। अब हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 48 144th वैल्यू। 144th वैल्यू 144th वैल्यू देखते हैं किधर फॉल कर रही है। 144th वैल्यू इसमें 152 में फॉल कर रही है, तो इसके सामने x की वैल्यू है 6। इट मीन्स के Q3 इज इक्वल टू 6। D7 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। 7 इंटू 191 प्लस 1 ओवर 10, 191 प्लस 1 192, 192 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये 19.2 आ जाएगा। अब 19.2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 19.2 134.4th वैल्यू। 134.4 को देखते हैं सी एफ के कॉलम में किधर फॉल कर रहा है। 134.4 ये 152 में फॉल कर रहा है, तो इसके सामने x की वैल्यू 6 है। इट मीन्स के D7 इज इक्वल टू 6। लास्ट P64 64th परसेंटाइल अब हम फाइंड करने लगे। P64 के फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। 64 इंटू 191 प्लस 1 ओवर 100, 64 इंटू 191 प्लस 1 192, 192 को 100 पे डिवाइड करेंगे 1.92 आ जाएगा। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 1.92 विच इज इक्वल टू 122.88th वैल्यू। 122.88 को देखते हैं सी एफ में किधर फॉल कर रहा है। 122.88 वो ये फिर 152 में फॉल कर रहा है, तो 152 के सामने x की वैल्यू 6 है। इट मीन्स के P64 इज इक्वल टू 6। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।